वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल बेसिकली द मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक्चुअली आपको +2 लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एफ एक्स व्हेन एफ डैश एक्स इज़ गिवन। जब हमें ऑलरेडी से डेरिवेटिव दे रखा होता है, जब ऑलरेडी से हमें डेरिवेटिव दिया हुआ है किसी का, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एफ एक्स, और उसमें हम एफ एक्स को फाइंड करते हैं जब एफ डैश एक्स ऑलरेडी से हमें गिवन है, तो उसको प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। ये एक आपकी जो है टेक्निकल डेफिनेशन थी। तो लेट अस अंडरस्टैंड इट इंटीग्रेशन बाय इट्स बैकग्राउंड। व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, मैं स्टूडेंट थी यूनिवर्सिटी में, तो तब मैंने एक इंटीग्रेशन की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी देखी थी कि ये तो बहुत बढ़िया स्टोरी है कि इंटीग्रेशन एक्चुअली आई कहाँ से। इसके पीछे एक स्टोरी ये थी कि एक फार्मर था जिसके पास एक वैली थी। तो वैली के ऊपर वो फार्मिंग करता था, इसको वो अपनी फार्मिंग के लिए यूज़ करता था। सो फार्मर जो था, ही वॉज़ वेरी हैप्पी डूइंग हिज लिवलीहुड। जैसे भी वो अपनी अर्निंग कर रहा था, जो भी खेती बाड़ी से आ रहा था। सो वन डे एम्परर जो था वहाँ पे किंगडम का, उसको लगा कि मेरे को अभी यहाँ पे एक न्यू रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है। तो उसने ऐलान कराया कि जहाँ भी जो भी कोई इस रास्ते में चीज़ आ रही है, चाहे वो किसी की वैली है, फार्मिंग प्लेस है या हाउस होल्ड है, किसी ने अपना घर बना रखा है, तो वो जो है इससे हटा लेगा। अभी जो फार्मर था वो बहुत कंफ्यूज हो गया कि अभी मैं क्या करूँ। मेरे को तो अर्निंग हैंड ही जो था वो वैली से आता था, सब कुछ मेरा कमाने का जो था वो तो मैं वैली से ही ले रहा था, वहाँ पे अर्निंग कर रहा था। तो देन व्हाट हैपन, तो फार्मर को कुछ सोचना पड़ा। ही थॉट द वे, उसको वे निकालना पड़ा। उसने जाके एम्परर को बोला कि सर ऐसे है कि मेरे पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो मैं क्या करूँगा। एक्सेप्ट फार्मिंग मुझे कुछ आता भी नहीं है। तो एम्परर ने सोचा, ओके आई विल गिव यू 10 स्टेप्स ऑफ द प्लेस। मैं वैली में से तुम्हें 10 स्टेप्स दे दूंगा, तुम उन 10 स्टेप्स के साथ जितनी प्लेस ऑक्यूपाई कर सकते हो तुम ऑक्यूपाई कर लो। देन बाकी की जो रेस्ट ऑफ द प्लेस होएगी वो सारी जो है वो किंगडम में ऐड कर ली जाएगी। तो वी विल डू वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू एंड वी विल गिव यू सम ऑफ द कंपनसेशन मनी। जैसे दे दी जाती है कि हाँ चलो, आपको आपकी ज़मीन ली जा रही है तो आपको इतने पैसे दे दिए जाएंगे। नो व्हाट हैपन, अभी फार्मर ने सोचा कि मैं ऐसे करता हूँ, मैं 10 स्टेप्स को बड़ी वाइजली पुट ऑन करता हूँ। उसने क्या किया स्टूडेंट्स, उसने 10 स्टेप्स ऐसे लगाए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ही डिवाइडेड द होल वैली इन थिन स्ट्रिप्स। उसने स्ट्रिप्स में पूरी वैली को डिवाइड कर दिया एंड द फुल वैली वॉज कवर्ड विद 10 स्टेप्स। तो पूरी की पूरी वैली जो थी वो उसने 10 स्टेप्स के साथ कवर कर ली। एंड द किंग वॉज वेरी मच एस्टोनिश्ड। वो बड़ा हैरान हुआ कि एक फार्मर ने जो है वो इतना दिमाग लगा के इसको जो है वैली को अपने लिए बचा लिया है। एंड वैली गोज बैक टू फार्मर। फार्मर वॉज वेरी हैप्पी, ही गेट बैक द प्लेस फॉर हिज फार्मिंग। तो एक्चुअली इंटीग्रेशन भी क्या है, इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, हम कोई भी कर्व जो है उसके अंडर अगर एरिया निकालना चाहते हैं तो हम उस एरिया को इतनी थिन स्ट्रिप्स में डिवाइड करते हैं सो दैट वी कैन मेक वेरी स्मॉल रेक्टेंगल्स। वहाँ पे बहुत स्मॉल रेक्टेंगल्स बन जाती हैं। तो इतनी स्मॉल रेक्टेंगल्स बन जाती हैं और फिर हम उनको एरिया को सम अप कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सो दिस इज़ द बेस ग्राउंड ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इंडिकेट्स सम। जब हमने सम करना होता है तो हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, और इंटीग्रेशन का साइन इंटीग्रल साइन होता है। ज़रा देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन ही क्यों आया सम के लिए। सम के लिए तो सिग्मा भी था। तो ये एक क्वेश्चन, मुझे एक क्विज़ हुआ था किसी कॉलेज लेवल पे, तो वहाँ पे मेरे लिए ये क्विज़ आया था कि आप ये बताइए कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस फंक्शंस में क्या डिफरेंस है और इनकी समेशन कैसे ली जाती है। तो ये बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि डिस्क्रीट नंबर्स के लिए जब हमारे पास नंबर्स 1 2 3 इस टाइप के फॉर्म के होते हैं
तो ये नंबर्स जो होते हैं डिस्क्रीट नंबर्स होते हैं, इनके लिए हम सिग्मा यूज़ करते हैं। द टर्म इज़ यूज सिग्मा, समेशन के लिए सिग्मा आती है। बट व्हेन द कर्व बिकम्स y इज इक्वल टू एफ एक्स, जब हमारे पास नंबर्स नहीं होते और कोई भी कर्व ऐसा हो जाता है जो कंटिन्यूस होता है, लाइक दैट ये है जहाँ पे मतलब कंटिन्यूटी आ रही है और हमें एक एक पॉइंट जो है वो निकालना बहुत मुश्किल है यहाँ पे, तो सच टाइप ऑफ कर्व्स के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रल यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन को यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द डिस्क्रीट एंड द कंटिन्यूस फंक्शंस, जहाँ पे हम समेशन कहाँ लेंगे और इंटीग्रल कहाँ लेंगे। सो ये क्वेश्चंस जो छोटे छोटे इस टाइप के बेसिक कंक्रीट क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको इंटरव्यूज़ के लिए बहुत तैयार करते हैं, बेसिक नॉलेज के साथ बहुत आपको रेडी करते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपको रेडी करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की 2 टाइप्स रहेंगी, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट। अब इनडेफिनेट का क्या मीनिंग होगा, सबसे पहले हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। इसके अदर नेम्स एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं हम इंटीग्रेशन को, और प्रिमिटिव भी बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूले से मैं स्टार्ट कर रही हूँ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से। सो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स जो है वो माइनस कॉस एक्स है। कैसे हुआ, डेरिवेटिव जब हमने किया था तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स जो है वो है माइनस साइन एक्स। ठीक है, अभी मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेती हूँ। इंटीग्रेशन मैंने ली तो ये मेरे पास डेरिवेटिव के ऊपर इंटीग्रेशन आ गई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमें बताना बहुत ज़रूरी होता है कि हम इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कर रहे थे तो हमें इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू लेनी पड़ेगी, तभी वो उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म करेगी। सो इधर भी इंटीग्रेशन मैंने ली है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ली है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने इसको इसके साथ कैंसिल नहीं करना है। इंटीग्रल और डेरिवेटिव ऐसे आप स्लैश मार के कैंसिल नहीं करेंगे। इट डजंट हैपन लाइक दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि इसमें इंटीग्रल जो है इसमें एक ऑपरेटर है, डेरिवेटिव इसमें ऑपरेटर है। एवरीथिंग इज हेयर ऑपरेटर आउटसाइड। ऑपरेटर्स जो हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई करते हैं, इफेक्ट को ख़त्म करते हैं, कैंसिल नहीं कर सकते आप। ऐसे ही नहीं कि आप उनको स्लैश करके कैंसिलेशन जो हम करते हैं वो नंबर्स की करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं, सो दोनों ही इसमें ख़त्म हो जाएंगे। सो वी आर लेफ्ट विद कॉस एक्स। सो माइनस साइन एक्स डी एक्स जो है इधर बचा हुआ है, ये नेगेटिव जो है मैं इधर ले आती हूँ एंड आई एम रेडी विद द फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ द साइन एक्स फंक्शन इज माइनस कॉस एक्स। नो लेट्स सी। अभी आपने देखा कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स था। कॉस एक्स प्लस 2 का अगर मैं डेरिवेटिव करती हूँ तो वो भी क्या होगा, वो माइनस साइन एक्स होगा, क्योंकि 2 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम 0 ले लेते हैं। सो कॉस एक्स प्लस रूट 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा। कॉस एक्स प्लस पाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, वो भी माइनस साइन एक्स होगा, बिकॉज 2 अंडर रूट 5 पाई स्क्वायर ऑल दीज आर कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स का डेरिवेटिव 0 होता है। पर फिर जब हम इंटीग्रेशन लेंगे इधर फंक्शंस की, तो इसका मतलब जब इंटीग्रेशन आएगा तो रिवर्स प्रोसेस में ये पाई स्क्वायर, ये अंडर रूट 5, ये 2, ये सब कहाँ जाएंगे, तो ये नहीं अपेयर होएंगे ना, क्योंकि अभी हमने एक बार पहले हमने डेरिवेटिव लिया फिर इंटीग्रेशन लिया तो फंक्शन तो सेम हमारे पास अपेयर होना चाहिए था। इट मीन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस डिफ्रेंशिएटिंग टू इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन टू डिफ्रेंशिएशन देयर इज ओनली वन डिफरेंस ऑफ द कांस्टेंट c। एक कांस्टेंट अगर वहाँ पे था डेरिवेटिव में, जिसको हमने पहले डेरिवेट किया और फिर इंटीग्रेट किया, तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वो जो c था वहाँ से ख़त्म हो गया। तो हम जब भी इंटीग्रेशन करेंगे हम लास्ट में आंसर के साथ एक c को जोड़ देंगे, क्योंकि हो सकता है कि जो फंक्शन एक्चुअली था उसमें कोई कांस्टेंट था और जो वो कांस्टेंट था वो कहीं चला गया है। सो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस विच ऑफन अपेयर्स हो जाता है। क्या हो जाता है कि यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो डिसअपेयर हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। सो c इज़ एनी रियल नंबर। सो इसकी जो आगे के फॉर्मूले हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहीं पे आज इस टॉपिक को हम कंक्लूड करते हैं एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।